अंदाजा करें तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हसन वो हैं, इमाम हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का पहला शहजादा। जब इनकी आमद हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको भी घुट्टी अपनी जबान चुसा कर दी। इनके कानों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी और इनको अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया। और अल्लाह के हबीब अक्सर फरमाते थे, हसन मेरे जैसा है, हसन का हुस्न मेरे जैसा। सरकार फरमाते, और बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम हसन चेहरे के एतबार से मुशाबे थे अल्लाह के रसूल, तस्वीर मुस्तफ़ा थे इमाम हसन मुजतबा। और सूरत भी उनकी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थी और सीरत भी हुजूर के मुशाबे थी। सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक तो कितने सखी थे। एक मर्तबा एक देहाती आया, बात उनकी सखावत की, एक देहाती आया और देहाती आकर के कहने लगा मैं बहुत परेशान हूँ, बस परेशान हूँ इतना कहा, आपने फौरन उठाकर 10,000 दीनार, लोग 10-20 रुपए नातखा को देते हैं तो इतराते हैं, यहाँ 10,000 दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। उसने से इतना कहा मैं परेशान हूं, आपने 10,000 दीनार उसको दिए और फरमाया बाबा इतने ही है इसलिए ये लेकर जाओ। उसने कहा मुझे हाजत तो पेश करने दो। फरमाया हमारे यहाँ हाजत पेश करने से पहले भीख अता कर दी जाती है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत, नाराए हैदरी। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले न भीख आई हो। फरमाया हमारे यहाँ मांगने से पहले दिया जाता है। तो साहिल ने कहा ऐसा क्यों है? तो कहा ऐसा इसलिए है कि मांगने वाले की पेशानी को हम शर्मिंदगी से आलूदा नहीं देखना चाहते, इसलिए मांगने से पहले अता कर देते हैं। एक मर्तबा एक साइल आया, सखावत इमाम हसन की बात चली, एक साइल आया और उसने कहा इमाम हाजतमंद हूं। आपने उसको 1 लाख सोने के दीनार दिए और वो लेने वाला कमजोर था, तो चूंकि सोने के 1 लाख कुछ कम तो नहीं होते, उससे उठाया नहीं जा रहा था। आपने फरमाया 2 मजदूर लाओ। 2 मजदूर बुलाए गए। आपने फरमाया ये सामान उठाने का कितना लोगे? तो सामान उठाने की मजदूरी भी खुद ही अता फरमाई। सामान उठाने की मजदूरी भी खुद ही अता फरमाई और फरमाया कि इसको इसके घर तक के पहुंचाओ। कुर्बान जाएं, अजनबियों के साथ सखावत का ये आलम है, तो हम लोग तो खाना जात गुलाम हैं, हमारे साथ सखावत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुजतबा, सखावत और सब्र कैसा। एक मर्तबा इमाम हसन दिल में ख्याल आया, एक बार दिल में ख्याल आया कि नाना का मामा बांधते हैं सर पर। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, कभी कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है कि चलो आज कुछ थोड़ा सजते हैं। कभी कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है, इसलिए इंसान कभी ऐसे ही कहीं चला जाता है, कभी सज धज के जाता है। और सजना धजना ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती कि हुजूर घर से निकलते थे, अगर आईना मयस्सर नहीं होता तो पानी में देखकर हुजूर जीनत फरमाते थे। तो मैंने पूछा हुजूर आप भी जीनत करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई इस तरह संवर कर घर से निकल कर किसी मोमिन से मिलने जाए कि वो उसको देखकर खुश हो जाए, वो उसको देखकर खुश हो जाए, तो जाने वाले की और जिसके पास गया अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। सुभान अल्लाह। कुछ लोग गंदे संदे मलीछे बनकर रहते हैं, सोचते हैं इसी का नाम तकवा है। तो तकवा गंदे संदे रहने का नाम नहीं है, गंदा पाकीज़गी से रहने का नाम तकवा है। इसलिए कि जो अपने कपड़ों को साफ नहीं रख सकते वो अपने दिलों को क्या साफ रखे। और अल्लाह ताला ने महबूब से फरमाया वसियाबका फतहिर, अल्लाह फरमाता है महबूब अपने कपड़ों को साफ रखिए। तो कपड़े साफ सुथरे रखने का हुक्म तो अल्लाह ने महबूब को भी दिया। और जबकि महबूब की पाकीज़गी का हाल ये था कि सफर के गर्दो गुबार के बावजूद भी कभी मेरे नबी का लिबास मैला नहीं हुआ।
हमारे नबी का लिबास मुबारक सफर के गर्दो गुबार के बावजूद भी कभी मैला नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। इसीलिए फतावा आलमगीरी में ये मसला मौजूद है कि माज़ अल्लाह अगर कोई ये कह दे कि हुजूर के कपड़े मैले हो गए थे तो वो काफिर हो जाता। वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कपड़े लिबास मुबारक को मैला नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर। इस कदर एहतियात का हुक्म दिया गया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा इमाम हसन पाक ने सोचा कि जरा जीनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुदरत उन्हें बहुत खूबसूरत बनाती है, ये अल्लाह का इनाम है। और जिसे नबी के चेहरे के मुशाबे बनाया तो वो कितना खूबसूरत होगा। कहने वालों ने कहा रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्मे ख्याल में, न दुकानें आईना साज में। कुदरत ने, मुसव्विर कुदरत ने उनको बनाकर गोया के कलम ही तोड़ दिया कि अब तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे दो सराज। चेहरे भी बोलते हैं, चेहरे बोलते हैं, और जिन्हें चेहरे पढ़ना आता है वो कभी धोखा नहीं खाते। चेहरे बोलते हैं, ये मुस्तकिल एक इल्म है। शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जिक्र अपनी किताबों में फरमाया, बड़ी तफसील से फरमाया। चेहरे बोलते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जब चेहरे की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को चेहरा कैसा दिया था। वो चेहरा भी कुछ बोल रहा था। और जश्न आला हजरत मनाने वालों, आला हजरत की किताब से मैं आपके सामने पेश करूं शहर मुस्तफ़ा क्या बोलता था। माहिरीन मौसमियात का दावा है कि जब 14वीं का चांद निकलता है तो 14वीं के चांद को बद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्र। ये बड़ी बात है कि चांद एक है, उसके नाम मुख्तलिफ है। जब हिलाल कहेंगे तो वो पतला सा चांद होगा, है ना। जब कमर कहेंगे तो वो आम चांद होगा, और जब बद्र कामिल कहेंगे तो वो पूरा चांद होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, माहिरीन मौसमियात का कहना यह है कि जब चांद 14वीं का निकलता है तो उसके इर्द गिर्द सियाह बादलों का एक हल्का और हाला बनता है। तो उस हाले को देख करके माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि जब बद्र कामिल 14वीं रात के चांद के इर्द गिर्द सियाह बादलों का हाला बने तो रहमत वाली बरसात होती है, फायदेमंद बरसात होती है, नुकसान नहीं होता उस बारिश में। अब आला हजरत माहिरीन मौसमियात की इस थेरी पर अपने नबी के चेहरे की शान यूं बयान करते हैं। लका बदरुन वजहिल अजमल खत हाले माह जुल्फ अब्र अजल तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। सुभान अल्लाह। कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो चेहरा था, जो हुजूर का चेहरा था वो 14वीं रात के चांद की तरह था। हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह गोल था, और जो दाढ़ी थी हुजूर की वो बादलों की तरह सियाह हाला बनी हुई थी। तो चांद के गिर्द जब हाला बनता है तो फिर बरसात रहमत ही की होती है। तो कहते हैं आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह है, आपकी दाढ़ी जो है वो सियाह हाले की तरह है, और आपकी जुल्फे अबरे करम की तरह है। तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वैसे भी माहिरीन नफ्सियात कहते हैं गोल चेहरे वाले बड़े बामुरव्वत होते हैं, गोल चेहरे वाले बड़े बामुरव्वत होते हैं, बड़े बावफा होते हैं। कुर्बान जाए अल्लाह ने महबूब का चेहरा गोल बना। किसी ने नात कही और नात में कहा कि हुजूर का चेहरा तो हिंदुस्तान की तलवार की तरह है। उसको कहा कि ऐसा ना कहा करो, इसलिए कि तलवारें तो लंबूतरी होती है। कहा यूं कहो कि हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। वल्लाह
चांद कह के भी हमारा जी नहीं भरता, इसलिए कि चांद की औकात क्या है। चांद चांद कैसे चमकता है, तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह। आपकी जब सवारी चलती है तो उससे जो गर्द उठती है तो चांद और सूरज आकर के दामन फैलाकर खड़े होते हैं, और वो धूल मिलती है तो चांद और सूरज को चमकने का शऊर नसीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। ये तो सिर्फ कहने कहलाने की बात है, ये तो सिर्फ तशबीह और इस्तिआरे की बात है, लेकिन अल्लाह अकबर। और बल्कि एक मकाम पे कहते हैं ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भी तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। तो इमाम हसन पाक ने एक दिन सोचा कि मैं आज कुछ जीनत करूं, और जीनत कैसे की? हम जीनतें करते हैं तो साबुन से मुंह धोते हैं, हम जीनतें करते हैं तो फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। कोई मना नहीं, अगर उसमें नाजायज अशिया ना मिली हो तो कोई मना भी नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन इमाम हसन मुजतबा ने अपने नाना का मामा बांधा और बाबा की जुल्फ़िकार हाथ में ली, और पटका अपने चचा हजरत जाफर तैयार का, हजरत जाफर तैयार का पटका, और इस शान से निकले ढाल अमीर हमजा की हाथ में लेकर 500 मदनी गुलाम, मदीने वाले नौजवान इमाम हसन के पीछे। जरा सोचो तो सही, ज़हरा का लाल चांद सा चेहरा लेकर जब जमीन मदीना पे चलता होगा तो कैसा लगता होगा? ऐसा लगता होगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे उतर आया हो, या यूं लगता हो अर्श फर्श पर आ गया हो। इमाम हसन चलते हैं, उनको चलता देखकर एक हासिद की नजर पड़ती है, एक जलने वाले की नजर पड़ती है, एक हासिद की निगाह पड़ती है, और वो हासिद इमाम हसन को इस शान और शौकत के साथ चलता देखकर जल भुन जाता है। और वो इमाम हसन पाक के सामने आकर खड़े होकर कहता है, कौन है तू? इस लहजे में गुफ्तगू की जा, कौन है तू? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हम जिन्हें नेमत देते हैं लोग उनसे हसद करते हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं नेमत देते हैं लोग जिनसे हसद करते हैं नेमत पाने वालों से। वो नेमत पाने वाले कौन है? वो हम अहले बैत हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो हम अहले बैत है, इसीलिए लोग हमसे हसद करते हैं। इमाम जाफर सादिक का कौल है, आप उठा करके तफसीर देखें। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कि जो नेमत अहले बैत को मिली है उस नेमत को कभी जवाल नहीं, हत्ता के फरमाया क़यामत के दिन भी वो नेमत मौजूद है। जब सारी नेमतें जवाल पर होगी तो भी निस्बत अहले बैत की नेमत मौजूद होगी। हुजूर फरमाते सारे नसब व सबब मुनक़ते हो जाएंगे इल्ला नसबी व सबबी। वो नेमत बड़ी अजीम नेमत है, और वो नेमत कोई हासिल नहीं कर सकता कसब से। अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता करे।